जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भाग्य भाव के बारे में। नाइन्थ हाउस के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाग्य को लेके बहुत ही चर्चाएं होती रहती हैं हमारे बीच, हमारे समाज के बीच। कुछ लोग का कहना है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। तो मेहनत हम बहुत करते हैं लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं देता। तो मेरा जो अभी तक अनुभव रहा है कि भाग्य तो सबका है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसका भाग्य ना हो। हाँ, भगवान ने सबको अलग अलग कार्यों के लिए चुना है, ये सच है, लेकिन भाग्य सबका सबका है। मेरे जो अनुभव में अभी तक आया है कि अगर पंचम भाव में अगर आपका नाइन्थ लौट जाता है तो लोगों का कहना है कि क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड पंचम भाव में चला गया तो पंचम भाव जब इनका पुत्र होगा तो इनके लिए भाग्य कारक होगा। लेकिन मेरे अनुभव में जो अभी तक आया है कि नाइन्थ हाउस में अगर पंचम भाव आके बैठे तो 100% बच्चा इनके लिए भाग्यशाली होगा। उसके प्रथम संतान होने के बाद इनका भाग्य में वृद्धि होगा, इनका भाग्य साथ देने लगेगा। या पंचम भाव के अगर ये कार्य करते हैं, जिसे शिक्षा का कार्य करते हैं, एडवाइजर का कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्यों से, क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो ऐसे कार्यों से इनकी भाग्य में वृद्धि होगा। ये अनुभव में आया है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कोई व्यक्ति है और उसका 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड और या 12th लॉर्ड भाग्य भाव में बैठता है तो हमारे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि इनका भाग्य खराब हो गया। 6th लॉर्ड बैठ गया, भाग्य में बहुत संघर्ष हो गया, भाग्य से ये ऋणी हो जाएंगे, इनका झगड़ा होता रह गया, भाग्य में ही लिखा है। या अष्टम भाव बैठ गया तो लोग बोलेंगे कि इनके भाग्य में पीड़ा है, इनका भाग्य में बदलाव है, इनका भाग्य में रुकावटें हैं। 12th लॉर्ड बैठ गया तो लोग कहेंगे कि भाग्य में हानि ही लिखा हुआ है, भाग्य में हानि होता रहेगा या ये दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो अनुभव है उसमें 6th लॉर्ड हो या 8th लॉर्ड हो या 12th लॉर्ड है, कोई खराब नहीं है। ये हाउस वो ले आके आपको दे सकते हैं जो एक अच्छा हाउस आपको पंचम भाव और 9th हाउस नहीं दे सकता है। लेकिन इस भाव के लिए हाँ, 9th हाउस, पंचम भाव और 9th हाउस से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये वो दे सकता है जो पंचम भाव और 9th हाउस नहीं देगा आपको। लेकिन करना क्या होगा, मान लीजिए किसी की कुंडली में 6th हाउस बैठ गया भाग्य भाव में, तो उसको सेवा करना चाहिए। सेवा भाव से जो भी कार्य करेगा उसका भाग्य साथ देगा। वो फाइनेंस सेक्टर में काम करेगा, उसका भाग्य साथ देगा। वो वकालत करे, उसका भाग्य साथ देगा। वो डॉक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करे, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करे, उसका भाग्य साथ देगा। ये वो दे सकता है जो एक अच्छा भाव नहीं देगा, उससे ज़्यादा ये धन दौलत ये भाव दे सकता है, आपको अच्छा सक्सेस दे सकता है। 8th लॉर्ड बैठ गया, 8th लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठता है, कोई देखेगा कि भाग्य अब दुर्भाग्य हो गया, आपका भाग्य में पीड़ा हो गया। लेकिन मेरा कहना है कि भाग्य भाव में अगर अष्टम लॉर्ड बैठता है, आप 8th हाउस से जुड़कर कार्य करिए, आपको वो सक्सेस दे सकता है जो एक अच्छा भाव आपको सक्सेस नहीं देगा, उससे कहीं ज़्यादा सफलता दे सकता है। बिना 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस के बहुत बड़े धनवान आप बन ही नहीं सकते। आज तक जितने भी बहुत लोग धनवान बने हैं, वो सबसे ज़्यादा धनवान इन्हीं भावों के लोग हैं। ये भाव वो है जो सबसे ज़्यादा आपको सक्सेस दे सकता है। अब 8th लॉर्ड जाके 9th में बैठ गया, आप ज्योतिष से जुड़ जाइए, रिसर्च से जुड़ जाइए, आप सर्जन के कार्यों से जुड़ जाइए, टैक्सेशन विभाग से जुड़ जाइए, LIC इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ जाइए, आपको वो सक्सेस, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ जाइए, आपको वो सक्सेस दे सकता है जो 5वें भाव और आपके 9th हाउस नहीं दे सकते हैं। बड़ी सफलता मैन्युफैक्चरिंग कौन लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन लगाएगा, 8th हाउस लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, 8th हाउस के कार्यों से आएगा।
तो इस दिशा में काम कार्य करेंगे, 100% आपका भाग्य साथ देगा। जिस तरह 9th लॉर्ड 9th में बैठेगा तो धर्म के कार्यों से, हायर लर्निंग, हायर जर्नी और कंसल्टेंसी, सलाहकारी के कार्य से सफलता मिलेगी। सेकेंड लॉर्ड अगर 9th में बैठता है तो जेम्स, ज्वेलरी, बैंकिंग, फाइनेंस के कार्यों से आपको धन मिलेगा, फैमिली बिजनेस से मिलेगा। 9th लॉर्ड में जो भी हाउस आगे, फर्स्ट लॉर्ड बैठेगा व्यक्ति खुद भाग्यशाली होगा। 12th लॉर्ड बैठेगा जेम्स, ज्वेलरी, बैंक, फाइनेंस। 3rd लॉर्ड बैठेगा तो हार्ड वर्किंग, मीडिया, दूरसंचार विभाग, कम्युनिकेशन, कमीशन, टूर एंड ट्रेवलिंग, छोटी यात्राओं से आपका भाग्य साथ देगा। 4th लॉर्ड बैठेगा तो आपको घर में ही भाग्य साथ देगा। घर पे कार्य करें, घर से कार्य करेंगे, भाग्य साथ देगा। जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, भाग्य से साथ देगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, वास्तु से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, वाहन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। पंचम भाव से जुड़ेगा भाग्य, पुत्र होगा तो भाग्य साथ देगा। शिक्षा के कार्यों से भाग्य साथ देगा। सलाहकारी के कार्यों से भाग्य साथ देगा। क्रिएटिविटी फील्ड के माध्यम से आपको भाग्य साथ देगा। 6th हाउस आपका सेवा है, फाइनेंस सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, वकालत है, इस सेक्टर से आपको सेवा के कार्यों से भाग्य साथ देगा। 7th लॉर्ड अगर बैठता है तो पत्नी के माध्यम से भाग्य साथ देगा। व्यापार के माध्यम से स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से भाग्य साथ देगा। रिटेल व्यवसाय के माध्यम से आपका भाग्य साथ देगा।